क़यामत के दिन तमाम लोगों को एक ऐसे पुल से गुजारा जाएगा जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। ये एक ऐसा पुल होगा जो गुनाहगार लोगों और नेकोकार लोगों के दरमियान तकसीम कर देगा। जो अल्लाह ताला के फरमादार लोग होंगे वो इस पुल को आसानी से अबूर कर लेंगे, और जो अल्लाह ताला के नाफरमान और जहन्नमी लोग होंगे वो इस पुल से गिरकर सीधा जहन्नम में चले जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुल सिरात क्या है और ये कहाँ पर बना है और लोग पुल सिरात से किस तरह गुजरेंगे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम के पुष्ट पर एक पुल बनाएगा जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। इसी पुल को पुल सिरात कहा जाता है। क़यामत के दिन तमाम लोगों के लिए इस पुल से गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस पुल से हर गुनाहगार और हर नेकोकार शख्स को गुजारा जाएगा। जैसा कि इस मंज़र की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई शख्स नहीं कि जिसका जहन्नम पर से गुजर ना हो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नम पर एक पुल बनाया जाएगा और मैं क़यामत के दिन सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर इस पुल पर से गुजरूँगा, और उस दिन रसूलों को बोलने की इजाज़त होगी और उनका कलाम सिर्फ ये होगा, या रब्बुल आलमीन सलामती से गुजार, या रब्बुल आलमीन सलामती से गुजार। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाते हुए बयान फरमाया कि जहन्नम के अंदर सादान के कांटों की तरह मुड़ी हुई कीलें हैं, और ये पुल सिरात से गुजरने वाले गुनाहगार लोगों को जहन्नम में गिराने का काम करेंगी। जब ये कीलें गुनाहगार लोगों को लगेंगी तो वो लोग कटते हुए जहन्नम के अंदर गिर जाएंगे और फिर दोबारा जहन्नम से बाहर ना निकल सकेंगे। जब अल्लाह ताला के नाफरमान और काफिर लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो वो पुल सिरात से कट कट कर जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे, और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होंगे वो पलक झपकते ही पुल सिरात को पार कर देंगे। और कुछ नेकोकार लोग ऐसे भी होंगे कि वो बिजली की रफ्तार से पुल सिरात को पार करेंगे। अलगर्ज़ हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक और अपनी नेकियों के मुताबिक उस पुल सिरात को अबूर करेगा, और जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म से उस पुल सिरात को अबूर करने में कामयाब हो जाएंगे वही क़यामत के दिन सबसे कामयाब इंसान होंगे। और जो लोग उस पुल सिरात से कट कर जहन्नम के अंदर गिर जाएंगे तो क़यामत के दिन सबसे बदतरीन और बदबख्त इंसान यही लोग होंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जहन्नम अपने पुष्ट पर तमाम लोगों को जमा लेगा। जब तमाम नेकोकार और बदकार लोग जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ जहन्नम तू अपनों को पकड़ ले और जन्नतियों को छोड़ दे। चनाचा जहन्नम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला के नाफरमान और गुनाहगार लोगों को पकड़ लेगी, और जहन्नम अल्लाह ताला के गुनाहगार लोगों को इस तरह पहचानती होगी कि जैसे तुम अपने औलाद को पहचानते हो, बल्कि भी इससे ज़्यादा। क़यामत का ये वो हौलनाक मंजर होगा कि जब लोग इस पुल सिरात से चल रहे होंगे और चलते चलते लोग अचानक से जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे। इस पुल सिरात पर चलते हुए हर एक इंसान के दिल में यही डर होगा कि कहीं वो कट कर जहन्नम में ना गिर जाए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे शफ़ाअत के आला तरीन मनसब पर फाइज़ फरमाएगा तो मैं अल्लाह की ज़ात से उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मैं हर उम्मती को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना कर दूँ। बात करते हैं उन लोगों की कि जिनका ख़ात्मा तो ईमान पर हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जहन्नम में डाला जाएगा, और फिर वो जहन्नम के अंदर उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी, और उनको उनके गुनाहों की सज़ा देने के बाद जहन्नम से निकाल कर दोबारा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईमान वालों को जहन्नम में क्यों दाखिल फरमाएगा। तो इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह ताला का वो पाकीज़ा मकाम है कि जिसको पाकीज़ा लोगों के लिए बनाया गया है, और वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर गुजारी और सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, लेकिन मरते वक्त अल्लाह ताला ने उन पर यह एहसान किया कि उनको कलमे की दौलत नसीब फरमा दी। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पहले जहन्नम में डालेगा और उनको उनके गुनाहों की सज़ा देगा और उनको गुनाहों से पाक करेगा। और जब ये लोग अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुके होंगे और गुनाहों से पाक हो चुके होंगे तो उस वक्त अल्लाह ताला इन गुनाहगार लोगों को जहन्नम से निकाल कर दोबारा जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।